दोस्तों, आपने इंटरनेट पर कई वीडियोस देखे होंगे या कई ऐसे किस्से लोगों से सुने होंगे जहां पालतू जानवरों ने अपनी जान को दांव पर रखकर अपने मालिक की जान बचाई। इतना ही नहीं, दुनिया में तो कई ऐसे किस्से भी हैं जहां जंगली जानवरों ने अपने ही शिकार पर प्यार बरसाया हो। यहाँ तक कि ऐसे भी किस्से सामने आए जहां बच्चे खुशी खुशी जंगली जानवरों के साथ कई सालों तक जंगलों में रहे हो। ऐसे में जानवरों पर आंख मूंद कर भरोसा करना, खासकर घर के पालतू सदस्य पर, जाहिर सी बात है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों आपको अपने घर के पालतू जानवरों पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। उस साल कुत्तों का अपने मालिक से बदला लेने से लेकर पालतू चिंपका महिला की अधमरी हालत कर देने तक का आज हमारा मिस्टिकल एंड पर आपको ऐसे ही एक के बाद एक भयानक कहानियां सुनाएंगे, जहां जानवरों के गुस्से ने उनके मालिक को कभी मौत की घाट उतारा तो कभी हॉस्पिटल के बिस्तर पर पहुंचा दिया। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। Andre Lumboga and his pet dogs. Dogs are a human's best friend. ये अंग्रेजी कहावत तो हम सबने बचपन में सुनी थी और ज्यादातर केसेस में ये कहावत सच भी साबित हुई थी। अपने मालिक का स्टेशन पर सालों तक इंतजार करने से लेकर अपने मालिक को बचाने के लिए सारी हदें पार करने तक कुत्ते सच में काफी वफादार जानवर होते हैं। इंडोनेशिया मेनाडो में रहने वाले ऑन्ड्रे का भी यही मानना था कि इसके 9 पालतू कुत्ते बहुत ही ज्यादा वफादार और समझदार हैं, और ऑन्ड्रे के पड़ोसियों का भी यही सोचना था कि ये कुत्ते बड़े ही फ्रेंडली और लॉयल हैं। इसीलिए जब सभी ने कुत्तों के किए गए कारनामे के बारे में सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल हुआ ये था कि ऑन्ड्रे साल 2011 में 2 हफ्तों के लिए यानी 14 दिनों के लिए छुट्टियां मनाने गए थे, और वेकेशन पर जाने की एक्साइटमेंट में वो अपने कुत्तों के लिए 14 दिनों के खाने और पीने का अरेंजमेंट करना भूल ही गए थे। और अब हुआ ये कि ऑन्ड्रे के घर से काफी बदबू आ रही थी, और जब उसके पड़ोसी उसके घर के पास गए तो उन्होंने देखा दरवाजा तो बंद था, लेकिन ऑन्ड्रे का बैग बाहर ही था। उसे वो बैग और बदबू देखकर कुछ अटपटा लगा। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस के आते ही जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, सारे कुत्ते ऑफिसर्स पर भी हमला करने लगे। तुरंत कुत्तों को शांत करने के लिए पैरालाइज किया गया। उन्होंने देखा कि घर में कई हड्डियों के साथ ऑन्ड्रे की बॉडी के टुकड़े पड़े थे। किचन भी हड्डियों से भरी थी, जिसमें से एक ह्यूमन स्कल भी निकला। जांच पड़ताल से बात सामने आई कि कुछ दिनों तक भूखे रहने के बाद 7 कुत्तों ने मिलकर 2 छोटे कुत्तों को ही मारकर खा लिया था, और ऑन्ड्रे के आते ही बचे 7 कुत्तों ने गुस्से में उस पर हमला करके कुछ ऐसी हालत कर दी थी। वैसे दोस्तों, आपका इस कहानी पर क्या कहना है? क्या इसमें वाकई इन कुत्तों की सारी गलती थी, या फिर ऑन्ड्रे की लापरवाही भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार थी? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। जैनेट व्हील एंड हर कैट्स। अगर आप भी ये कहानी सुनकर डर गए हो और ये सोच रहे हो कि भैया हम तो अब कुत्ते नहीं बिल्लियां ही पालेंगे, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि हमारी अगली कहानी शायद आपका फिर से मन बदल दे। पति से अलग होने के बाद 56 वर्षीय जैनेट अपने पालतू बिल्लियों के साथ इंग्लैंड के रिंगवुड हैम्पशायर नाम की जगह पर रहती थी। उसके पड़ोसियों का कहना था कि वो काफी कटी कटी सी रहती थी और किसी के साथ मिलती जुलती नहीं थी। शायद यही वजह थी कि कई दिनों तक नहीं दिखने पर भी पड़ोसियों को ताज्जुब नहीं हुआ और उन्हें जैनेट के घर में हुए दर्दनाक हादसे की भनक नहीं लगी। हमारी पिछली कहानी की तरह इस कहानी में भी पड़ोसियों को उसके घर के पास से गुजरते हुए जब बदबू आए तो उन्होंने हेल्पलाइन पर फोन करके अथॉरिटीज को इसकी खबर दी। अथॉरिटीज के आते ही उन्होंने दरवाजा खोला और किचन की ओर बढ़े, और वहां जो दृश्य उन्होंने देखा वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। जैनेट की लाश किचन में फर्श पर पड़ी थी और उसके शरीर से कुछ हिस्से बिल्ली खा चुकी थी। यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी दोस्तों। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि पिछली कहानी से अलग जैनेट की बिल्ली ने उस पर हमला नहीं किया था, बल्कि जैनेट के मरने की वजह उसका दिल का दौरा था, क्योंकि बिल्लियां भूखी थी, इसीलिए उन्होंने जैनेट की लाश को अपना भोजन बना लिया था। वैसे दोस्तों, क्या आपने एक चीज गौर की कि जहां हमारे देश में अगर कुछ घंटों तक भी हमारा फोन न लगे तो भी हमारे चाहने वाले पूरे मोहल्ले में ढूंढने निकल जाते हैं, वहीं विदेशों में लोगों के हफ्ते तक गायब होने के बाद भी उनके परिवार वालों और पड़ोसियों को कुछ अता पता ही नहीं रहता। चार्ला नैश। अगर पालतू जानवरों के हमले की बात करें तो दुनिया भर में चर्चित रहे चार्ला नैश पर हुए हमले के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। 2009 का यह हादसा आज भी लोगों के जहन में पूरी तरह निकला नहीं है। अमेरिका की चार्ला नैश जब 16 फरवरी 2009 में दोपहर को अपनी सहेली सैंड्रा से मिलने के लिए निकली, तब वो शायद ही जानती थी कि कुछ घंटों के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। दरअसल चार्ला की सहेली सैंड्रा हेरोल्ड ने एक पालतू चिंपैंजी को अडॉप्ट किया था, जिसका नाम उसने ट्रेविस रखा था। ट्रेविस अपने आप में ही एक मिनी सेलिब्रिटी बन चुका था। उसने कई कमर्शियल्स जैसे कोका कोला और ओल्ड नेवी में भी काम किया था। इतना ही नहीं, उसने उस समय के काफी मशहूर टीवी शोज में भी
स्पेशल अपीयरेंस देकर शो पर 4 चांद लगा दिए थे। सभी क्रू जिसने ट्रेविस के साथ काम किया था उनका कहना था कि वो काफी डिसिप्लिन्ड और फैमिली चिम था। इनफैक्ट चाला भी ट्रेविस के बारे में यही सोचती थी, तभी तो दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी। लेकिन कहते ना कि अगर किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। बस चाला की भी किस्मत ने उस दिन अपनी दिशा बदल दी। जब चाला अपनी सहेली के घर पहुंची तो पहले तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही नैश ने ट्रेविस का फेवरेट टॉय अपने हाथ में लिया, चिंप ने उस पर छलांग लगाई और उसे नोचने और बुरी तरह काटने लगा। ये देख पहले तो सेंड्रा चौंक गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। फिर उसने हिम्मत जुटाई और ट्रेविस को मारा, लेकिन न जाने उस पर कैसे भूत सवार था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक और चार्ला की चीखें और दूसरी ओर चिम का गुस्सा देख अब सेंड्रा के पास एक ही रास्ता बचा था। उसने ट्रेविस पर ना चाहते हुए भी हमला किया। बस फिर क्या, इससे ट्रेविस का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो चार्ला पर और हमला करने लगा। उसने रोकर 911 जो कि अमेरिका का हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल किया और सारी बात बताई। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन पीछे से चार्ला की चीख सुनने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई हॉक्स कॉल नहीं है। जब तक मेडिकल ऑफिसर्स पहुंचे, चार्ला की चीखें बंद हो चुकी थी और उसकी हालत देख सेंड्रा को लगा कि उसने हमेशा के लिए जिंदगी को अलविदा बोल दिया है। ट्रेविस को शांत करने के लिए ऑफिसर्स को ट्रेविस पर कई बार गोली चलानी पड़ी। जब तक सारे लोग चार्ला के पास पहुंचे, उसकी फटी आंखें, नाक, होंठ और हाथ देखकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। लेकिन मेडिकल ऑफिसर्स को जब पता चला कि चार्ला की सांसें चल रही थी तो उन्हें ये कुछ चमत्कार से कम नहीं लगा। इसके बाद कई घंटों तक उसकी सर्जरी चली, लेकिन फिर भी चार्ला की हालत अब ऐसी थी कि वो अपने आप को आईने में भी देखना पसंद नहीं करती थी। इसके बाद उसकी फेस ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई और अपनी बाकी की जिंदगी उसने बड़े हिम्मत से और सकारात्मक रूप से बिताई। सच में सैल्यूट है चार्ला के हौसले और हिम्मत को, जिसने मौत के मुंह से वापस लौटने के बाद भी जिंदगी से हार नहीं मानी। वैसे क्या आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन उसने बिना हार माने उस मुसीबत का डटकर सामना किया हो? हमारे साथ उनकी कहानी जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मार्क व्हेल एंड स्पाइडर। अमेरिका से अब चलते हैं जर्मनी के एक शहर डोर्टमंड में, जहां पुलिस जब मार्क वेल नाम के शख्स के घर पहुंची तो उसका अपार्टमेंट किसी भयानक मूवी सीन से कम नहीं लग रहा था। दरअसल मार्क को एक्सोटिक एनिमल्स का बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए उसने अपने घर पर अलग अलग प्रजातियों के स्पाइडर्स और लिजर्ड्स को पाला था। इस बात का अच्छी तरह से खुलासा तो नहीं हुआ कि आखिर ये सारे केज से बाहर कैसे आए, लेकिन जब पुलिस वाला वहां पहुंचा तो मार्क की लाश वहां पड़ी हुई थी और कुछ स्पाइडर्स उसकी नाक के तो कुछ उसके कान के इर्द गिर्द घूम रहे थे। इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई थी कि मार्क को उसके फेवरेट पेट ब्लैक विडो स्पाइडर नाम की प्रजाति, जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है, उसी ने काट लिया था और काटने के कुछ ही मिनटों में मार्क की मौत हो चुकी थी। क्या आप भी कोई ऐसे खतरनाक कहानी जानते हो जहां किसी इंसान ने जंगली जानवरों को पालतू बनाया और फिर उस जानवर ने उसके मालिक को मार दिया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। रोनाल्ड हफ एंड लिजर्ड। हमारी आज की वीडियो इस आखिरी कहानी के शख्स रोनाल्ड हफ भी पिछली कहानी के मार्क जैसे एक्सोटिक एनिमल्स को बेहद पसंद करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने घर में एक नहीं बल्कि 7 नाइल मॉनिटर लिजर्ड, जो कि कुछ इस तरह की होती हैं, उनको अपने घर में पालतू जानवर बना के रखा था। हम आपको बता दें, देखने में खतरनाक होने के साथ साथ ये काफी जहरीली भी होती हैं और इनका एक वार चंद सेकंड में इंसान को भगवान के पास पहुंचा देता है। जब साल 2002 में पुलिस ने रोनाल्ड के घर के दरवाजे को खोला तो उनकी आंखें खुली रह गईं। उन्होंने देखा कि सारे लिजर्ड रोनाल्ड के शरीर के इर्द गिर्द घूम रही थी और उसके शरीर को अपना भोजन बनाकर मजे ले रही थी। तुरंत एक्शन लिया गया और रोनाल्ड की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें ये बात तो सामने स्पष्ट रूप से नहीं आई कि रोनाल्ड नेचुरल कॉजेज से मरा था या उसके पेट्स ने उस पर हमला किया था। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि रोनाल्ड के एक्सोटिक एनिमल्स को घर पर पालने का फैसला गलत था। चाहे जो भी हो, हम तो ये कहानी देखने के बाद बस एक ही बात कहेंगे कि भगवान ऐसी मौत किसी दुश्मन को भी ना दे। उम्मीद है आज की हमारे इस वीडियो ने आपको काफी एंटरटेन किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिक आइलैंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगले वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।